कमर का दर्द, अगर आप रोजाना ये एक ड्रिंक पी लेते हैं तो डॉक्टर की जरूरत कम हो जाएगी। पेन किलर्स, गोलियां, इंजेक्शंस, इन सब से आपकी जान छूट सकती है। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे बनाना है, इसको कब पीना है, इसको कितना पीना है, कितनी देर तक पीना है। आपके इन तमाम सवालों का जवाब इसी वीडियो में मैं देने वाली हूँ। लेकिन इसके लिए बस आपने करना यह है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं विदत मकसूद, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट और पाकिस्तान की पहले न्यूट्रास्यूटिकल कंसल्टेंट। ये शरबत आपने रोजाना उस वक्त तक पीना है जब तक कि आपकी दर्द मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाती। जहां तक हम जॉइंट पेन की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि शायद वक्त के साथ साथ कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, सोजिशें हो जाती हैं, कार्टिलेज कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए हमें घुटनों में दर्द महसूस होती है। हालांकि हकीकत में इसके साथ साथ एक और बहुत ही तल्ख हकीकत चल रही होती है, और वो होती है हमारी डाइट, जिसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता। डाइट के जरिए भी बहुत सारे इन्फ्लेमेशन होती हैं जो कि हमारी हड्डियों को भुरभुरा कर देती हैं, और जिसकी वजह से हमें जोड़ों में तकलीफ महसूस होती है। इसके अंदर चीनी आती है, हाई फ्रुक्टोज जूस इसमें शामिल है, बहुत ज्यादा ग्लूटेन का इस्तेमाल, जैसे गंदम और इससे मिलती जुलती अनाज, जो कि ना सिर्फ ये कि हमें इन्फ्लेमेशन देती हैं, हमारे जॉइंट में पेन करवाती हैं, बल्कि जिसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारा जो गट है वो भी कंप्रोमाइज हो सकता है। और इसी तरह जो सीड ऑयल होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे घुटनों की दर्द को आग लगा सकती हैं। इन सब के साथ साथ एक और बहुत अहम चीज है, और वो है ऑक्सलेट्स। ऑक्सलेट्स अब यूं समझें कि ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे स्टोन्स होते हैं जो कि हमें या तो किडनी स्टोन्स देते हैं, या फिर जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो भुरभुरी होनी शुरू हो जाती हैं। और आमतौर पे ऑक्सलेट्स उनको ज्यादा बनते हैं जिनके पीछे एंटीबायोटिक्स की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री मौजूद हो। क्योंकि दरअसल होता क्या है कि हमारा जो गट है इसके अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं जो कि खुद ब खुद ही इन ऑक्सलेट्स को खा लेते हैं, और इस तरह ऑक्सलेट्स की अफजाइश नहीं हो पाती। लेकिन अगर हमारे गट के अंदर हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारे गट के अंदर यही माइक्रोबायोम किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, और फिर इस तरह से ऑक्सलेट कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और यही आगे चल के हमें जोड़ों का दर्द देते हैं, हमें बैक पेन देते हैं। अब हम जो चीजें इस्तेमाल करेंगे इसमें सबसे अहम चीज जो है वो टर्मरिक है, यानी कि हल्दी। हल्दी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिशों को कम करने वाली है। लेकिन याद रखें कि आपने हमेशा ऑर्गेनिक हल्दी का इस्तेमाल करना है। घर में हल्दी लेके खुद इसको पिसवाएं। ये जो हल्दी है इसके अंदर कुरकुमिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपकी सोजों को कम कर सकता है। अब मैं क्विकली आपको रेसिपी बताती हूँ। हमने आधा चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करना है, इसके साथ आधा गिलास पानी और आधा गिलास नारियल का दूध इस्तेमाल करना है। नारियल का दूध आप सोचेंगे कहाँ से जाएं, कहाँ से लेके आए, बहुत आसान है। नारियल इस वक्त जगह जगह मिल रहा है, बहुत सस्ता है। नारियल आप ताजा लें या इसका पाउडर लें, आपकी मर्जी है। नारियल लेने के बाद इसको थोड़ा सा ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको ब्लेंड कर दें। ब्लेंड करके इसको मलमल के कपड़े से आप जब छानते हैं तो वो जो आपके पास लिक्विड आता है उसको हम कोकोनट मिल्क कहते हैं। दरअसल कोकोनट मिल्क जो है ये एक ऐसा फैट है जो कि आपके जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, उसको बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है। और एक और चीज जो इसको तेजी से एब्जॉर्ब करेगा वो आपकी चुटकी भर काली मिर्च है। काली मिर्च तकरीबन 2000 गुना तेजी से आपके टर्मरिक को, आपके कुरकुमिन कंपाउंड को आपके जिस्म के अंदर, आपके ब्लड के अंदर मैनेज करती है, उसको वहां पे एब्जॉर्ब करती है और उसको वहां पे स्टोर रखती है। और जब तक ये हल्दी आपकी ब्लड के अंदर घूमती फिरती रहती है, इन्फ्लेमेशन जो है वो खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाती है। इसके साथ दो चीजों का और इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1 पे कोलाजन पाउडर अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसका 1 स्कूप इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं है तो आप जिलेटिन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जूस को आपने सुबह के वक्त पीना है, ये ज्यादा बेहतर है ताकि सारा दिन आपको दर्द महसूस ना हो। वैसे तो आप इसको शाम को या रात को भी पी सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त पीने का यही एक फायदा है कि आपको सारा दिन दर्द महसूस नहीं होती। जो दूसरी चीज है वो बोसवेलिया सराटा है। बोसवेलिया सराटा को उर्दू में लोबान और इसको यूनानी अद्वियात में कुंदर कहा जाता है। ये सोजिशों को कम करता है और जिस्म का इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा देता है। दरअसल ये इंडिया और इस तरह के इलाकों में जहां पर मौसम बहुत सख्त रहता है, ये वहां पे दरख्त मौजूद होता है, और मौसम की सख्ती की वजह से जब इसके दरख्त के अंदर दरारें सी पड़ती हैं, चीड़ आती है, तो वहां पर एक ग्लू पैदा होती है, और वो ग्लू जो है वो उसका दरख्त का जो स्ट्रेस है उसको कम करती है।
तो इसी ग्लू को बॉस्फेरस आटा कहते हैं। जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपके जिस्म का स्ट्रेस भी कम करती है। तो अगर आप बॉस्फेरस आटा इस्तेमाल करते हैं तो आपने आधा चम्मच या 1/4 चम्मच जो है वो इसी दूध के अंदर इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसको हल्का सा नीम गर्म करके पी सकते हैं, चाहें तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखकर पी सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन इस ड्रिंक के बाद अब हम एक बेस्ट वर्जिश की तरफ शिफ्ट होंगे, और ये एक ऐसी वर्जिश है जिसको आप वॉक कहते हैं। वॉक के बारे में आप ये जान लें कि ये हार्डकोर मेडिसिन है, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। ये सिर्फ आपके जोड़ों के दर्द को कम नहीं करती, बल्कि ये आपके लाइफ स्पैन को बढ़ा देती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नई वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होगी। मिडल मकसूदी साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।